नमस्कार दोस्तों, बताते हैं आपको हस्तरेखा में धनवान बनाने वाली रेखाएं कौन कौन सी होती हैं और कैसे आप रेखा के अनुसार पहचान सकते हैं कि जीवन में हमको कितना धनवान बनना है। तो आपको कुछ ऐसी रेखाएं बताएंगे कि जो 99% लोग नहीं जानते इन रेखाओं का असली रस। तो कर लें दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन जरूर दबा लें, साथ में वीडियो लाइक भी करते चलें दोस्तों, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहता है और हम भी नई नई प्रकार की जानकारियाँ बराबर आपको अपलोड करते रहते हैं। तो हस्तरेखा से आप समझेंगे, चलते हैं हस्तरेखा पर और समझाते हैं आपको कि जीवन में धनवान बनाने वाली रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सभी रेखाएं शुभ होना ज़्यादा उत्तम होता है। शुभ का मतलब सभी स्पष्ट लाल रंग लिए हुए होती हैं तो उतना ही शुभ होता है। ब्लैक कलर की या गुलाबी रेखा उतनी शुभ नहीं होती जिस प्रकार से लाल रंग में रेखा स्पष्ट पूर्ण होती हैं। और सभी पर्वत आपके शुभ होते हैं हथेली पर। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी जो शुक्र पर्वत है उसको घेरे हुए जो जीवन रेखा होती है वो एकदम गोलाई में होनी चाहिए। पर्वत शुक्र जो होता है वो अति शुभ पर्वत माना जाता है। पर्वत तो दोस्तों सभी अच्छे होते हैं लेकिन सभी का भाव अलग अलग होता है। शुक्र पर्वत को जो आयु रेखा घेरे होती है वो गोलाई में होती है, उतनी ही ज़्यादा उत्तम और धनवान बनाने वाली रेखा होती है। और इसी के साथ अगर आपकी रेखा पर गुरु पर्वत से रेखा आती है जो आपको आयु रेखा पर टच करती है, आयु रेखा से जुड़ जाती है, तो बेहद धनवान बनाने का ये संकेत है। ऐसी रेखा दोस्तों हर किसी के हाथ में तो नहीं हो सकती और जिसके हाथ में होती है उसके यहाँ कभी भी धनदान की कमी नहीं हो सकती। तो गुरु पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। अगर आप हाथ से दबा के भी देखते हैं तो आपके जो पर्वत होते हैं उनमें गड्ढा नहीं होना चाहिए। जितने उभार लिए होते हैं, लालमा लिए होते हैं, स्पष्ट कलर होता है, तो ऐसे शुभ पर्वत भी होते हैं। इस प्रकार से अगर उभरा हुआ पर्वत हैं आपके तो गुरु पर्वत से जब आपकी रेखा आयु रेखा तक आती है तो ये धनवान बनाने वाली रेखा होती है। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपके बुध पर्वत जो कनिष्का उंगली है, छोटी उंगली है, वहाँ से रेखा आपकी आती है और वो सीधे आपकी आयु रेखा है उसको टच कर जाती है, तो ये बेहद सौभाग्यशाली लोगों के हाथ में ऐसा संकेत होता है। क्योंकि हर रेखा हर किसी के हाथ में तो नहीं हो सकती। ये सारी रेखाएं गॉड गिफ्ट होती हैं, नसीब वालों को ही मिलती हैं। तो बुध पर्वत से जो रेखा आई और आपको आयु रेखा से टच कर गई तो ये आपके लिए एक और भाग्य, सौभाग्य देने वाली रेखा है, जो कि ऐसी रेखा हर हाथ में नहीं मिलती। तो ये भी आपका जीवन में धन धान्य बढ़ाने वाला, सुख संपदा देने वाले ऐसे संकेत होते हैं जो कि आप किसी भी बात से जीवन में दुखी नहीं हो सकते। और जो अगली रेखा है दोस्तों आपको समझाते हैं, आपको दोस्तों मुख्य मुख्य रेखा बता रहे हैं जिससे आप समझ सकते हैं भली बात। अगर आपके हाथ में भी इस प्रकार की रेखा हैं तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अगली बात है दोस्तों, चंद्र पर्वत पर अगर चलते हैं आप तो चंद्र पर्वत पर कभी देखा है आपने कि उभार लिए हुए चंद्र पर्वत होता है, शुभ संकेत है। और इस पर कभी कभी किसी के 2 रेखाएं होती हैं, किसी के 1 रेखा होती है, किसी के 3-3 रेखा होती हैं। ये बहुत ही सौभाग्यशाली रेखाएं होती हैं जिनके भी चंद्र पर्वत पर इस प्रकार से रेखा होती हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये रेखाएं पूर्ण स्पष्ट और भाग्य रेखा से जुड़ जानी चाहिए। अपूर्ण होती हैं वो रेखा भाग्य रेखा से नहीं जुड़ती। तो अगर आपकी 1 से 3 रेखा
चंद्र पर्वत से निकली और भाग्य रेखा से जुड़ रही हैं, तो ऐसे जातक जीवन में बहुत बड़े अमीर बनते हैं, यहाँ तक कि करोड़पति भी बनते हैं। आपने देखा होगा अचानक कभी ऐसा होता है कि कहते हैं कि ये 2 महीने पहले इंसान ऐसा था और आज एकदम कैसे चमक गया, इसकी किस्मत कैसे चमक गई, ये ऐसा क्या कर रहा है जिसके इसके अंदर एकदम धनवान बनने का योग बन गया। तो दोस्तों ये नसीब की बात है। किसी के हाथ में रेखाएं परिवर्तन लेती हैं और कर्म के अनुसार, समय के अनुसार, और सब भगवान की कृपा है। तो जिनके भी चंद्र पर्वत से इस प्रकार से रेखा निकली और आपकी भाग्य रेखा से जुड़ गई, तो इससे आप ये भी कर सकते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करते हो, गवर्नमेंट जॉब करते हो, या किसी भी प्रकार का व्यापार कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए भाग्य जागृत करने वाली ये रेखाएं होती हैं जो कि चंद्र पर्वत से निकल करके और आपकी भाग्य रेखा से जुड़ जाती हैं। ऐसे जातक अमीरों की दृष्टि में आते हैं, ऐसे जातक बेहद धनवान भी होते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आपकी जो भाग्य रेखा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आपकी भाग्य रेखा मणिबंध से स्टार्ट होकर के और सीधी जाती है, किसी किसी के गुरु और शनि पर्वत के मध्य में जाती है, किसी के गुरु पर्वत की ओर जाती है, लेकिन कटी पिटी नहीं होती है, शुभ होती है। और ऐसी रेखा अगर आपके आगे चल के स्पष्ट आपके गुरु पर्वत पर जाती है भाग्य रेखा, तो अति शुभ संकेत होता है। लेकिन ये आयु रेखा से जितनी दूरी लिए होती है नीचे, जहाँ पर आपके चंद्र पर्वत होता है, वहाँ पर आयु रेखा से जितनी दूरी लिए होती है उतना ही आपके लिए शुभ संकेत है, उतना ही आपके लिए भाग्यशाली है। और अगर इसी हाथ में आपको अगर सूर्य पर्वत पर रेखा आती है और वो सीधी आपकी भाग्य रेखा से इस प्रकार से जुड़ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं भाग्य रेखा से जुड़ रही है आपकी सूर्य पर्वत से रेखा आकर के, और वो आपके हृदय रेखा के पास ही टच कर रही है। यहाँ पर आपका एक निशान सा बन गया, त्रिकोण जैसा निशान सा बन गया। तो ये आपके लिए और ही उत्तम संकेत है। ऐसा संकेत हर किसी के दोस्तों हाथ में नहीं होता, और जिस जातक के हाथ में होता है वो अति भाग्यशाली, अति सौभाग्यशाली उसे कह सकते हैं, करोड़ों में खेलने वाला, या उस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। तो इन रेखाओं से आप समझ रहे होंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं, अपनी रेखा से भी जान सकते हैं। और जो अगली बात है दोस्तों, वो और आपको बताते हैं कि अगर आपकी 5 उंगलियों के जो अग्रपुर होते हैं, वो आपके जितनी लंबाई लिए होते हैं, गोलाई लिए होते हैं, आपने देखा है किसी किसी की रेखाएं नुकीली होती हैं, जैसे कि आपकी तर्जनी उंगली है, मध्यमा है, कनिष्का है, कोई भी उंगली है, आगे नुकीली होती हैं। तो नुकीली का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि आपकी तर्जनी उंगली नुकीली है तो उसका मतलब है आप जल्दी किसी पर भरोसा कर जाते हैं, जल्दी किसी पर विश्वास कर जाते हैं, जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। और इसी प्रकार आपकी उंगलियों के हिसाब से अलग अलग उनके भाव होते हैं। किसी की तर्ज जो आपकी कनिष्का उंगली होती है वो नुकीली होती है आगे चल के। तो नुकीली का मतलब है उस सब्जेक्ट में आप जल्दी आकर्षित हो जाना। तो जितनी भी आपकी जो अग्रपुर होते हैं, लंबाई लिए होते हैं और साथ में गोलाई लिए होते हैं, तो अति शुभ संकेत होते हैं। और आपके हाथ मुलायम होने चाहिए, आपका हाथ गर्म होना चाहिए, आपका हाथ पानीदार होना चाहिए। और अगर साथ में चौकोर हाथ बनता है तो दोस्तों ये आपके जितने भी हमने रेखाएं बताई, जितने भी आपको संकेत बताए, ये करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति लोगों के हाथ में ऐसे निशान पाए जाते हैं। अगर आपके भी हाथ में ऐसी रेखाएं बन रही हैं
तो आपके लिए बेहद शुभ संकेत हैं दोस्तों। तो इन रेखाओं से दोस्तों आप जान जाएंगे कि हमारा हाथ कितना उत्तम है, और ऐसे ही हाथ जिसका भी होता है वो दोस्तों एक अरबपति, करोड़पति, या ये कह सकते हैं बेहद धनवान बनने का संकेत होता है। तो हमें आशा है दोस्तों आपको जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।